मनुष्य को अपने ही कर्मों का परिणाम अंततः स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जो उसके भाग्य में लिखा है वह समय आने पर अवश्य मिलता है, और जो भाग्य में नहीं होता वह पास आकर भी चला जाता है। यह संसार सच में बहुत विचित्र है, जहाँ जिनके पास हर प्रकार की सुविधाएं और आरामदेह बिस्तर होते हैं, वही लोग नींद के लिए परेशान रहते हैं, और जिनकी आंखों में नींद नहीं होती उनके पास सुकून का साधन नहीं होता। जीवन की सच्चाई यही है कि जो सच में भूखा है उसके पास भोजन नहीं होता, और जिसके पास खाने को सब कुछ है वह भी अक्सर असंतोष से भरा रहता है। जिनके हृदय में दया और करुणा होती है उनके पास देने के लिए साधन नहीं होते, जबकि जो धन संपत्ति से भरपूर होते हैं उनके भीतर संवेदनशीलता का अभाव दिखाई देता है। सही कर्म वही कहलाता है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, चाहे उसका परिणाम अपेक्षा के विपरीत ही क्यों ना हो। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को गहरी पीड़ा दे सकते हैं। जिस तरह तेज हवा के झोंके नाव को अपनी दिशा से भटका देते हैं, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गलत मार्ग पर ले जाती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार उन वस्तुओं और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो हृदय के अत्यंत निकट बसे होते हैं। वास्तव में समझदार वही होता है जो दूसरों के गुणों से सीख लेता है, न कि उनसे तुलना करके ईर्ष्या करता है। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता, तब उसके विचारों में वास्तविक गहराई उत्पन्न होती है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता रहता है, जबकि वह यह भली भांति जानता है कि भाग्य से भी ऊपर उसका कर्म होता है, जो पूरी तरह उसके अपने हाथों में है। दुख को सहना सीखना आवश्यक है, क्योंकि आज का कष्ट ही आने वाले कल की खुशी की ओर मार्ग बनाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चाहे आपके भीतर कुछ कमियां हों, फिर भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बेहतर से बेहतर करने की क्षमता मौजूद होती है। अकेलापन यह सिखाता है कि सच्चाई में इंसान के पास स्वयं के अतिरिक्त कोई स्थायी सहारा नहीं होता। जब परिवार के लोग भी अप्रिय लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कई बार समस्याएं परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से जन्म लेती हैं। इस विचार से कभी निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको छोड़ सकता है, बल्कि पूरे मन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को पाने में लगे रहना चाहिए। जब आप परमात्मा की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वह सही समय पर इतना देता है कि उसे संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। ये याद रखना आवश्यक है कि क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि शांति और धैर्य उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग बनते हैं। जैसे अंधकार में प्रकाश की एक किरण स्वयं चमक उठती है, उसी प्रकार सत्य भी कभी छिपा नहीं रह सकता और अंततः प्रकट हो ही जाता है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, उसी दिन बहुत से लोग आपको देखकर पछताते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन का यह संग्राम हार और जीत से अधिक हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो हुनर परिश्रम की अग्नि में तपता है, उससे कुछ न कुछ उत्कृष्ट अवश्य जन्म लेता है। यदि तुम अपनी सोच को सीमित रखोगे, तो समस्याएं अपने आप ही विशाल बन जाएंगी। घर छोटा हो या विशाल, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। वास्तविक महत्व इस बात का होता है कि उस घर में आपसी प्रेम और सम्मान कितना है। जो कार्य आज आपको पीड़ा दे रहा है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगा। यही हार मानने वालों और विजय पाने वालों के बीच का अंतर है। जो व्यक्ति समस्याओं की जड़ों से ऊपर उठना सीख लेता है, वह गरजते बादलों, चमकती बिजली और मूसलाधार वर्षा जैसी परिस्थितियों को भी परास्त कर सकता है। सफलता का वास्तविक रहस्य अपनी क्षमता पर विश्वास रखने और बिना भय के आगे बढ़ते रहने में छिपा है। यदि तुम पूरे समर्पण और परिश्रम के साथ कार्य करोगे, तो परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन यदि तुम अपनी सोच को विस्तृत रखोगे, तो समस्याएं स्वयं ही छोटी लगने लगेंगी। सही कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना ही सच्चा धर्म कहलाता है। भय मनुष्य को उसकी पूरी सामर्थ्य से कार्य करने से रोक देता है।
अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि उसका फल तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए अपने मन से डर को निकालो और जीवन में अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ो। सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक होता है, ठीक वैसे ही जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर पहुंचने के लिए नीचे की सीढ़ियों पर भरोसा करना पड़ता है। क्रोध एक ऐसा अस्त्र है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को घायल करता है जो उसे धारण करता है। भले ही आरंभ में सफलता हाथ न लगे, लेकिन अंततः वही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन में गिर जाना या असफल हो जाना कोई समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब इंसान हालातों से निपटना नहीं जानता। तलवार के घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। हमें अपनी असफलताओं से सीख लेकर अपने कार्य करने की शैली में बदलाव करना चाहिए। पत्थर की विशेषता यह होती है कि वह हर परिस्थिति में अपने स्वभाव में अडिग बना रहता है। जीवन में मिलने वाला दुख या असफलता यूं ही नहीं आती, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ से गिरा पत्ता कभी दोबारा अपनी शाखा पर नहीं लौट पाता, कभी कभी जीवन में खो जाना भी आवश्यक होता है, ताकि यह जाना जा सके कि वास्तव में तुम्हें खोजने कौन आता है। परिस्थितियों से जूझने की समझ विकसित करो और अपने मन को शांत व स्थिर बनाना सीखो। जीवन में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी न कभी मन में यह न सोचा हो कि भगवान के सिवा बाकी सब धोखेबाज हैं। हर रिश्ते में हर बार बेवफाई नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के सामने भी अपना अहंकार न त्याग सके, तो ऐसे प्रेम और रिश्तों को वहीं छोड़ देना ही बेहतर होता है। यही स्थिरता तुम्हें जीवन की प्रत्येक चुनौती को पार करने की शक्ति देगी। धैर्य रखने वाले व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये शरीर भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है, क्योंकि यह पंच तत्वों से निर्मित है। लेकिन ये याद रखना आवश्यक है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही महान बनता है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता रहता है, जबकि वह यह भली भांति जानता है कि भाग्य से भी ऊपर उसका कर्म होता है, जो पूरी तरह उसके अपने नियंत्रण में है। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहेगा, और जो होना नहीं है वह कभी घटित नहीं होगा। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति दूसरों की कमियों को पूरा करने का प्रयास करता है, वही वास्तव में महान कहलाता है। जब तुम इस शरीर के स्वामी नहीं हो, तो फिर अहंकार किस बात का? यदि वास्तव में खुश रहना है, तो दूसरों की बातों पर कम और अपने विचारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको अपना कहते हैं, लेकिन रिश्ते उन्हीं से बनाने चाहिए जिनसे अपनापन सच में महसूस हो। खुशियाँ हमेशा तुम्हारे जीवन में मौजूद रहती हैं, बस उन्हें पहचानने और खोजने की आवश्यकता होती है। और यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। जो इस सहारे की पहचान कर लेता है, वह हर प्रकार के डर, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। जीवन की उलझनें भी अक्सर यही होती हैं। एक ओर ज़माने की मासूमियत को खोजने की चाह, और दूसरी ओर समझदार बनने की जिद। जीवन में सबसे अधिक प्रसन्न वही व्यक्ति रहता है जो सीमित साधनों में भी संतोष और आनंद अनुभव कर लेता है। ये संसार हमारी खुशियाँ नहीं छीन सकता, क्योंकि अधिकतर बार हम स्वयं ही अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तो निराश मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति को हीरे की पहचान नहीं होती। समय रहते स्वयं को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब समय हमें बदलने पर मजबूर करता है, तो पीड़ा बहुत अधिक होती है। सही मार्ग पर धीरे धीरे चलना भी उत्तम होता है, क्योंकि गति से अधिक महत्वपूर्ण दिशा होती है। जो लोग दूसरों के दुख बांटते हैं, वे ईश्वर के समान होते हैं, और जो दुख देखकर मुंह फेर लेते हैं, वे शैतान जैसे प्रतीत होते हैं। ईमानदारी से अर्जित किया गया धन ही वास्तव में मनुष्य का पालन करता है। जब लगाव और घाव एक ही व्यक्ति से मिले हों, तब उससे दूरी बना लेना ही समझदारी होती है। प्रिय दोस्तों,
अगर दिल से किया गया हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।